जादुई खीरा। चिंटू एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिताजी एक किसान थे और गांव में उनका एक छोटा सा खीरे का खेत था। चिंटू के पिता खेत में उगे उन खीरों को बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। कभी कभी जब उनके पास कुछ खीरे बच जाते थे तो वह उन्हें खाने के लिए घर ले आते थे और उन खीरों को देखकर चिंटू बहुत खुश होता था क्योंकि उसे खीरे खाना बहुत पसंद था। जब भी उसके पिता घर पर खीरे लेकर आते थे तो वह अपनी माँ से खीरे को कटवाकर उसके बीच में नमक मिर्ची नींबू लगवाकर खाया करता था। कुछ दिनों से चिंटू के पिता की खीरे की बिक्री बहुत अच्छी हो रही थी, इसलिए शाम तक अब उनके सारे खीरे बिक जाते थे और इसीलिए बहुत दिनों से वे घर में खीरे नहीं ला पा रहे थे। लेकिन बेचारा चिंटू हर रोज इसी आस में रहता कि आज तो पिताजी मेरे लिए खीरे लेकर जरूर आएंगे। लेकिन हर रोज इंतजार करने के बाद भी जब उसके पिता उसके लिए खीरे लेकर नहीं आते तो वह बहुत उदास हो जाता और मायूस होकर सो जाता। एक दिन चिंटू जब अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा था तो उसके एक दोस्त ने बताया कि आज उसकी माँ ने उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खीरे का रायता बनाकर भेजा है। खीरे का नाम सुनकर अचानक चिंटू के मुंह में पानी आ गया और उसने अपने दोस्त राहुल से कहा, राहुल, मुझे खीरे बहुत पसंद हैं। मेरी माँ मुझे खीरे में नमक मिर्च और नींबू मिलाकर तो देती है, लेकिन मैंने कभी खीरे का रायता नहीं खाया। क्या खीरे का रायता बहुत स्वादिष्ट होता है? हाँ चिंटू, खीरे का रायता तो बूंदी से बने रायते से भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा रायता खा सकते हो। राहुल के ऐसा पूछने पर चिंटू बहुत खुश होता है और वह जैसे ही खीरे का रायता चखता है तो वह उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब चिंटू अपने घर आता है तो वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा दोस्त राहुल है ना, आज उसकी माँ ने उसके लिए खीरे का रायता बना कर दिया था। मैंने जब उस रायते को खाया तो मुझे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। माँ, तुम भी मेरे लिए खीरे का रायता बनाओ ना, मेरा बहुत मन है खीरे का रायता खाने का। ठीक है मेरे लाल, जब तेरे पिताजी शाम को बचे हुए खीरे लेकर आएंगे ना तो मैं तेरे लिए खीरे का रायता बना दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर चिंटू बहुत खुश होता है और शाम होते ही अपने पिताजी के घर आने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में उसके पिताजी जैसे ही घर आते हैं तो वह अपने पिताजी से खीरों के बारे में पूछता है। तो पिताजी कहते हैं कि हर रोज की तरह आज भी उनके सारे खीरे बड़े ही अच्छे दामों पर बिक गए, इसीलिए वे घर पर थोड़े बहुत खीरे भी नहीं ला पाए। अपने पिताजी की यह बात सुनकर चिंटू बहुत उदास हो गया और वह खाना खाए बिना ही अपने बिस्तर पर जाकर चुपचाप सो गया। अगले दिन उसके स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए उसने सुबह उठकर अपनी माँ से कहा, पिताजी कल भी मेरे लिए खीरे नहीं लाए। अब जब तक तुम मेरे लिए खीरे का रायता नहीं बनाओगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ खीरे का स्वादिष्ट रायता ही खाना है। ऐसे उदास मत हो मेरे बच्चे, एक काम करो, अपने पिताजी के पास खेत में चले जाओ और वहां से कुछ खीरे लेकर आ जाना। फिर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खीरे का बहुत स्वादिष्ट रायता बनाऊंगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर चिंटू बहुत खुश हो जाता है और भागता दौड़ता हुआ अपने पिताजी के खेत में पहुंच जाता है। लेकिन खेत में जाते ही वह देखता है कि उसके पिताजी जमीन पर बैठे अपने माथे पर हाथ रखे हुए हैं। इसीलिए वह अपने पिताजी से बात करने उनके पास जाने लगा। तभी उसने अपने पिताजी को कहते हुए सुना, हे भगवान, यूं कब तक झूठ बोलूंगा मैं अपने घर वालों से। न जाने मेरे इस लहलाते खेत को किसकी नजर लग गई। इतने दिन हो गए लेकिन खेत में पहले की तरह खीरे उगते ही नहीं। यहाँ तक कि मैं अपने चिंटू के लिए भी उसके पसंदीदा खीरे लेकर नहीं जा पाता। बेचारा मेरा बच्चा हर रोज इसी आस में मेरे इंतजार में बैठा रहता है और हर रोज मायूस हो जाता है। हे प्रभु, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इतने दिनों से कर्जे के पैसों से मैं अपना घर चला रहा हूं। अब तो लोग मुझे कर्जे पर पैसे देने से भी मना करने लगे हैं। हे भगवान, मेरी मदद कर। चिंटू अपने पिताजी की सारी बात सुन लेता है और यह सब सुनकर उसके मन को बहुत दुख पहुंचता है। वह अपने पिताजी से बिना कुछ कहे वहां से घर वापस आने लगता है कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, प्यारे चिंटू, तुम मुझे भी अपने साथ अपने घर ले चलो।
मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। इतनी प्यारी सी आवाज को सुनकर चिंटू बड़ी ही हैरानी से पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके सामने एक बहुत प्यारा खीरा जमीन पर खड़ा हुआ है। यहाँ तो इस प्यारे से खीरे के अलावा और कोई भी नहीं है, तो फिर मुझे आवाज कौन दे रहा है? प्यारे चिंटू, मैं ही आवाज देकर तुम्हें अपने पास बुला रहा था। तुम मुझे भी अपने साथ अपने घर ले चलो। खीरे को बोलता देख चिंटू बहुत ही हैरान होता है और डरते हुए उस खीरे से पूछता है। तुम तुम तो एक बोलने वाले खीरे हो। सच सच बताओ, तुम कोई भूत हो ना, जो मुझे परेशान करने के लिए मुझे अपने पास बुला रहे थे? देखो, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्यारे चिंटू, तुम मुझसे डरो मत। मैं कोई भूत नहीं, बल्कि एक जादुई खीरा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें खीरे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम मुझे अपने घर ले चलो, फिर तुम जो भी मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो जादुई खीरे? मैं तुमसे जो भी मांगूंगा तुम मुझे वो दे दोगे? हाँ प्यारे चिंटू, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ठीक है, तो फिर आज से मैं और तुम बेस्ट फ्रेंड हुए। चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। अब चिंटू जादुई खीरे को लेकर अपने घर आ जाता है और जादुई खीरे को अपनी माँ से मिलवाने लेकर जाता है। तो वह देखता है कि उनकी रसोई में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा और उसकी माँ बेचारी बहुत परेशान है। वह जल्दी से भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है। माँ, मैं जानता हूँ कि बहुत दिनों से पिताजी और तुम बहुत परेशान हो। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं और मेरा दोस्त जादुई खीरा मिलके सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देंगे। फिर तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ। वो तो बस तुम्हारे पिताजी घर का राशन लाना भूल गए थे। मुझसे कब तक सब छुपाओगी माँ? मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तुम्हारी हर परेशानी मैं समझता हूँ। देखो, देखो माँ, ये मेरा दोस्त जादुई खीरा है। अच्छा, जादुई खीरा? ला, मैं थोड़ी सी दही लाकर तेरे लिए रायता बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं रायता बनाने वाला मामूली खीरा नहीं, बल्कि जादू करने वाला जादुई खीरा हूँ। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अरे, ये खीरा तो बोलता भी है। हाँ माँ, ये मेरा दोस्त जादुई खीरा है। ये मुझे हमारे खेत में मिला। इसने मुझसे वादा किया था कि अगर तुम मुझे अपने घर लेकर चलोगे तो जो भी तुम मांगोगे मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा। अच्छा, तो जादुई खीरे, क्या तुम मेरे लिए भी अपना जादू कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं, तुम जो भी मांगोगी मैं वो चीज जरूर तुम्हें दूंगा। कहो, तुम्हें हीरा चाहिए या मोती, गाड़ी चाहिए या बंगला? हीरा, मोती, गाड़ी, बंगला कुछ नहीं जादुई खीरे। तुम तो बस मेरी रसोई में बहुत सारा राशन भर दो, जिससे मैं सबके लिए स्वादिष्ट सा खाना बना सकूं। जैसी तुम्हारी इच्छा। अब जादुई खीरा अपनी आंखें बंद करके एक छोटी सी जादुई छड़ी को घुमाता है और देखते ही देखते पूरी रसोई बहुत सारे राशन से भर जाती है। तरह तरह के फल, सब्जियों और अनाज को देखकर चिंटू और उसकी माँ बहुत खुश होती है और जादुई खीरे का बहुत धन्यवाद करती है। तभी चिंटू जादुई खीरे से कहता है। जादुई खीरे, मेरी माँ ने बहुत सालों से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी है, इसलिए क्या तुम मेरी माँ की इस पुरानी साड़ी को एक बहुत सुंदर साड़ी में बदल सकते हो? क्यों नहीं प्यारे चिंटू, नेकी और पूछ पूछ। अब जादुई खीरा फिर से अपनी आंखों को बंद करके अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और देखते ही देखते विमला की पुरानी साड़ी एक नई साड़ी में बदल जाती है। और उस नई साड़ी को देखकर चिंटू और विमला बहुत खुश होते हैं और जादुई खीरा दोबारा से अपनी आंखें बंद करके हवा में अपनी छड़ी घुमाकर उन सबके लिए बहुत सारे नए कपड़ों वाली 3 अलग अलग अलमारी ले आता है, जिसे देखकर चिंटू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह जादुई खीरे का बहुत धन्यवाद करता है। तभी उसके पिताजी बड़े ही मायूस चेहरे के साथ घर आते हैं तो चिंटू की माँ उनके सामने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन परोसती है, जिसे देखकर चिंटू के पिताजी हैरान रह जाते हैं और तभी विमला से पूछते हैं। घर का राशन तो खत्म हो गया था, तो तुमने ये इतने स्वादिष्ट पकवान बनाए कैसे? मैं बताता हूँ पिताजी, ये मेरा दोस्त जादुई खीरा है। ये मुझे हमारे खेत में मिला था और इसी ने अपने जादू से ये सब किया है।
हाँ महेश, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। कुछ दिन पहले जब तुम मंदिर के पास से गुजर रहे थे तो मैंने देखा कि तुम्हारी जेब में सिर्फ 20 रुपए होते हुए भी तुमने एक भूखी बूढ़ी औरत की मदद की। उसका पेट भरने के लिए तुमने अपने 20 रुपए भी उसे दे दिए। तुम्हारी इस नेक दिली को देखकर मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे खेत तक आ गया और मुझे तुम्हारी परेशानी का पता चला। मैं तुम्हारे घर इसलिए आया हूं ताकि तुम्हारी मदद करके तुम्हारी सभी परेशानियों का हल कर सकूं। कहो महेश, तुम्हें क्या चाहिए? जादुई खीरे, तुम मेरी परेशानी को समझकर मेरे साथ मेरे घर में आई। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं तो तुमसे बस यही चाहता हूं कि मेरे खीरे का खेत पहले की तरह लहलहा उठे और मैं इन खीरों को बेचकर अपने परिवार का पेट पाल सकूं। ठीक है महेश, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। आज के बाद तुम्हारे खेत में कभी भी खीरों की कमी नहीं होगी। तुम जितने चाहोगे तुम्हारा खेत तुम्हें उतने खीरे देगा और तुम्हारे घर का राशन कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन तुम सब एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई जरूरतमंद तुमसे कोई मदद मांगे तो तुम कभी भी उसे मना मत करना, नहीं तो मेरा किया हुआ यह जादू उसी समय खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अब मुझे जाकर और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है। इतना कहकर जादुई खीरा वहां से चला जाता है और देखते ही देखते चिंटू का पुराना घर एक बहुत ही सुंदर और नए घर में बदल जाता है और उनका खेत भी पहले की तरह बिल्कुल लहला उठता है और वह तीनों कभी भी किसी जरूरतमंद को मदद के लिए मना नहीं करते और बहुत ही खुशी से सबकी मदद करते। देखते ही देखते उसके पिताजी का काम बहुत ही अच्छा चलने लगता है और वह तीनों बहुत ही खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। प्यारे बच्चों, हम जब भी अपने नेक दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी परेशानियों को हल करने के लिए किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं। पार्क में सभी सब्जियां खेल रही थी कि तभी बैंगन भी अपनी बैसाखी के सहारे वहां पर पहुंच जाता है और उन सबको खेलता हुआ देखता है। तभी बॉल उसके पास आती है। वह अपने एक पैर से उस पर जोर से किक मारता है। मुझे भी अपने साथ खिला लो। क्या कहो तुमने? तुम हमारे साथ खेलोगे? अपनी हालत देखी है, एक पैर से भी भला खेला जाता है। तुम इन्हीं बैसाखियों के सहारे खड़े हुए अच्छे लगते हो। अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जल्दी आओ। सुनी तुमने इस लंगड़े बैंगन की बात? क्या हुआ, क्या कह रहा है? तुम्हें पता है वो लंगड़ा बैंगन कह रहा है कि मुझे अपने साथ खिला लो। हा 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 हा। अच्छा चलो चलो, हमें उसे अपने साथ नहीं खिलाना। बैंगन के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। वह सिर्फ ललचाई नजरों से सबको देखता रहता था कि कोई उसके साथ खेलेगा, कोई उसके साथ खाना खाएगा या कोई उसके साथ पढ़ने के लिए जाएगा, लेकिन सब उससे दूर दूर रहते थे, उसका मजाक बनाते थे। माँ, सब बच्चे मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मैं तो किसी से भी नफरत नहीं करता, मुझे तो सब अच्छे लगते हैं। यही तो तेरे अंदर खूबी है बेटा, और उस खूबी को कभी खत्म मत होने देना। तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे प्यारे हो। तुम्हारा मन अगर खेलने का है तो चलो हम दोनों माँ बेटा खेलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम गार्डन में चलते हैं और वहाँ पर जाकर जो हमारा बेटा कहेगा वही खेलेंगे। ये सुनकर बैंगन खुश हो जाता है। फिर वह अपने माता पिता के साथ अपने गार्डन में जाकर खेलने लगता है, पर थोड़ी ही देर में वह देखता है कि उसके माँ बाप थकने के कारण हाँफने लगते हैं। उसे बहुत दुख होता है। वह अपने माता पिता से कहता है, बस माँ बाबा, और नहीं खेलना, मैं थक गया हूँ, पर मजा बहुत आया, बहुत अच्छा लगा। फिर वे सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं और बैंगन की माँ खाना बनाने लगती है। बैंगन सपनों में खो जाता है कि अगर उसका पैर ठीक होता तो वे भी और बच्चों के साथ खेलता कूदता, उनके साथ रेस लगाने जाता, पेड़ों पर चढ़ता। एक दिन सारी सब्जियां पढ़ाई कर रही थी कि तभी बैंगन को टीचर अपने पास बुलाती है। वह अपनी बैसाखी के सहारे टीचर के पास जा ही रहा था कि घिया उसके पैर में पैर अड़ा देता है, जिस कारण वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है।
उसके गिरते ही सारी सब्जियां उस पर हंसने लगती हैं। क्या हुआ बैंगन, तुम यहाँ तक भी नहीं आ सकते हो? अंधे हो गए हो क्या? नहीं मैम, घिया ने मेरे पैर में पैर अड़ा दिया था। नहीं मैम, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बैंगन बहुत सफाइयां देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वे स्कूल के पार्क में बैठकर रोने लगता है। तभी वहां पर करेला आता है और बैंगन से कहता है, उदास मत हो, लोगों का तो काम ही कहने का होता है। क्या तुमने नहीं देखा, सब लोग मुझे कड़वा करेला कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन मैं कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे अंदर क्या खूबी है और क्या कमी है। पर मेरे अंदर तो कोई भी खूबी नहीं है। देखो, मेरा पैर खराब है, पढ़ाई में भी मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूं और परिवार से भी मैं बहुत गरीब हूं। तुम चिंता मत करो, देख लेना एक दिन तुम्हारा भी दिन आएगा और ये सारी सब्जियां तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए भी आएंगी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, पर मुझे अच्छा लगा तुम मेरे पास आए, तुमने मुझसे बातें की। फिर वे दोनों बातें करते करते अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आज जो कुछ भी क्लास में हुआ था, उसे बैंगन का मन बहुत उदास था। वे अपनी माँ को सारी बात बताता है। ये मायूसी भरी बातें करना छोड़ो बेटा, ये सोच सोच के तुमने खुद को भी कमजोर बना लिया है। अच्छा सुनो, तुम्हारी मौसी का बुलावा आया है, तुम्हें बुला रही है। तुम्हारी छुट्टियां पड़ने वाली है ना, इस बार तुम अपनी मौसी के यहाँ चले जाओ, वहां पर तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनकर बैंगन बहुत खुश होता है। एक हफ्ते बाद जब उसके स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं, तो वह अपना बैग लेकर मौसी के घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वह देखता है कि एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और पानी पानी कहकर पानी मांग रहा था। बैंगन उसके पास जाता है और अपने बैग में से पानी निकालकर उसे पिलाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक जादूगर हूँ और अपनी जादुई नगरी से यहाँ पर आया था। यहाँ पर आकर मेरा कीमती सामान गुम हो गया है, जिससे मेरा जादू काम नहीं कर रहा। मैंने उसे सारी जगह खोजा, पर वह मुझे नहीं मिला और मुझे पानी भी नहीं मिला। प्यास से मेरा बुरा हाल था। तुमने मुझे पानी पिलाकर नया जीवन दिया है। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये पानी की बोतल भी तुम अपने पास रख लो। मैं अपनी मौसी के घर जा रहा था, जो थोड़ी ही दूरी पर है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, यह रुमाल लो और आते समय यहीं इस जगह पर आकर इस रुमाल को हिला देना। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम मेरी जादुई नगरी में चलना। ठीक है। बैंगन वहां से अपनी मौसी के घर चला जाता है। कुछ दिन अपनी मौसी के घर में बिताने के बाद जब उस जगह से वापस आता है, तो उसे जादूगर का ख्याल आता है। वह रुमाल निकालकर उस रुमाल को हिलाता है कि तभी वहां पर जादूगर आ जाता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मुझे भूले नहीं। मैं तुम्हें अपनी जादुई नगरी दिखाता हूँ। जादूगर बैंगन को अपनी नगरी में लेकर जाता है। वह देखकर हैरान हो जाता है कि वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहां पर सारी चीजें जादू से हो रही थी। वहां पर पशु भी उड़ने वाले थे। कैसा लगा मेरा देश? सब कुछ बहुत अच्छा है। कम से कम मेरे नगर से तो अच्छा ही है। मेरी नगर में तो सब कुछ मेरी इच्छा के विपरीत ही होता है। वहाँ सारी सब्जियां मेरा मजाक उड़ाती रहती हैं, मेरे कालेपन का, मेरे लंगड़े होने का, मेरी गरीबी का। ये कहकर बैंगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तुम तो बहुत बहादुर हो और तुम्हारा मन भी कितना अच्छा है। और रही बात तुम्हारी कमजोरियों की, तो आज के बाद तुम वो सब बात कभी मत करना, क्योंकि जब तुम अपने नगर जाओगे तो तुम बिल्कुल बदले हुए होगे। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? तभी जादूगर अंदर जाता है और अपनी छड़ी उठाकर ले आता है। वह बैंगन पर 7 बार छड़ी घुमाता है। वहां पर रंग बिरंगी रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, तो बैंगन अपने बदले हुए रूप के साथ था और बैंगन काफी सुंदर लग रहा था। उसके दोनों पैर ठीक हो चुके थे और बैंगन को जादू भी आ गया था।
कुछ दिन मेरे साथ रहो, फिर अपने नगर जाना। आज के बाद तुम एक जादुई बैंगन हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या मैं भी अमीर हो सकता हूँ? हाँ हाँ मेरे दोस्त, तुम करोड़पति हो सकते हो। बैंगन बहुत खुश होता है। 2-3 दिन वह जादूगर के पास रहकर अपने घर आता है। बैंगन की माँ अपने बेटे को पहचान ही नहीं पाती। फिर वह अपनी माँ के गले लगता है और उसे जादूगर वाली बात बताता है, तो उसके माता पिता दोनों बहुत खुश होते हैं। माँ, अब हम इस छोटे से घर में नहीं रहेंगे। रुको, देखो मैं अपने जादू से क्या करता हूँ। तभी बैंगन अपना जादू दिखाता है और उसका बहुत बड़ा सा घर बन जाता है। बाहर सुंदर सुंदर गाड़ियां खड़ी होती हैं। उसके माँ बाप भी बहुत अमीर लग रहे थे। सुंदर सुंदर गहनों में उसकी माँ बड़ी सुंदर लग रही थी। अचानक से बैंगन की काया पलट होता देख सारी सब्जियां उसके घर आ जाती हैं। अरे बैंगन, तुमने ये कैसे किया? तुम तो करोड़पति बन गए। उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। आज से हम दोनों दोस्त। मुझे बहुत खुशी है, मेरा दोस्त करोड़पति है। हाँ हाँ, हमें भी बहुत खुशी है, तुम तो करोड़पति हो गए। क्या थोड़ी बहुत मदद तुम हमारी भी करोगे? हमें भी पैसों की बहुत जरूरत है। अचानक से सभी सब्जियों को अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलता देख बैंगन को बड़ी हैरानी हो रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि सारी माया पैसे की है। जब वह गरीब था, लाचार था, तो कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। और आज बिन बुलाए सब लोग दोस्त बनने के लिए आ गए हैं। बैंगन सबको अपने घर में चाय पानी पिलाता है। जब सब लोग चले जाते हैं तो वह देखता है करेला दूर से ही बैंगन को देख रहा है। बैंगन भागकर जाता है और करेले को गले लगा लेता है। तुम यहाँ छुपकर क्यों खड़े हो मेरे दोस्त? आओ, अंदर आओ। यह सब क्या चमत्कार है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम करोड़पति बन गए हो, तुम्हारा पैर ठीक हो गया है और सब तुम्हें अब अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। इनमें से कोई भी मेरा सच्चा दोस्त नहीं बन सकता। यह दोस्त बनने के लिए सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आज मेरे पास पैसा है। यहाँ पर अगर कोई मेरा सच्चा दोस्त है तो वो तुम हो। वह कैसे? याद है तुमने एक दिन कहा था कि तुम एक दिन बहुत चमकोगे, और देखो आज मैं करोड़पति बन गया हूँ। मेरे पास असीम जादुई शक्तियाँ हैं। मुझे खुशी है मेरे दोस्त कि तुमने मुझ जैसे गरीब करेले को अपना दोस्त बनाया। बिल्कुल भी तुम गरीब नहीं हो। जब तुम्हारा दोस्त अमीर है तो मेरी दोस्ती अमीर ही है। तभी बैंगन करेले को लेकर उसके घर के पास जाता है और अपने जादू से उसके घर को भी सुंदर बना देता है। बाकी सब सब्जियां जब यह देखती हैं तो वह करेले से जलने लगती हैं। हाँ, मेरे पास जादू भी है। मैं जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर हम सबको भी अमीर बना दो। मैं तुम सबको अमीर तो बना देता, लेकिन तुम सब मेरे दोस्त नहीं हो। करेला तो मेरा दोस्त है और दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है। सारी सब्जियां उदास हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। अब बैंगन की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वह अपने दोस्त करेले और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। वह अपने जादू से हर संडे को अपनी फैमिली और करेले की फैमिली को दूर देश विदेश घुमाता था और यह देखकर बाकी सारी सब्जियां उनसे जलने लगती थी। बैंगन का दिल अच्छा था। जब वह किसी को मुसीबत में देखता तो चुपके से उसकी मदद कर दिया करता था और इसी तरह आगे की जिंदगी बहुत खुशी खुशी बीतने लगती है।